हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपका देखिए 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। इसका एक दिन का आपका पेपर हो गया है, ठीक है, जो कि कल था। आज इसका देखिए, आज जितने भी लोगों का जो आपका एग्जाम है उनके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आप जाकर आराम से एग्जाम दीजिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले जो भी मॉक आता था वो तो अनुभव के आधार पर आता था। ठीक है, अब जो मॉक आ रहा है एसएससी जीडी का स्पेशल मॉक के नाम से मॉक दिया जा रहा है, जिसमें से जो भी आपका क्वेश्चन जिस प्रकार जिस लेवल का पूछा जा रहा है उसी लेवल के क्वेश्चन को इसमें सेट किया गया है, ताकि इसे आप लगाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा हाई होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम सेम प्रीवियस जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था उसी टाइप का क्वेश्चन रखा गया है। तो क्वेश्चन का लेवल कुछ है नहीं, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे क्वेश्चन जो है आपके ईजी मिल रहे हैं। ठीक है, ईजी है। इसमें देखेंगे एसएससी जीडी का जो आपका स्पेशल मॉक है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जितने जितने भी लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है वो स्पेशल मॉक को जरूर दीजिए। इसी से आपका जो है लेवल का पता चलेगा। ठीक है, जितना भी स्पेशल मॉक आएगा उसका भी हम लोग सोल्यूशन कराएंगे। इसमें देखिए, इसमें आपका 4 फरवरी के एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसी के लेवल को मेंटेन किया गया है। ठीक है, उसी टाइप का लेवल इस मॉक में दिया गया है, तो इसे आप जरूर लगाइए। इसमें आपका कैसा क्वेश्चन मतलब कैसे कितना आप सोल्व कर पाते हैं और कितने कम समय में सोल्व कर पाते हैं, सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे हम सोल्व करेंगे वैसे ही आप सोल्व कीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में जो है कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर ले। मैथ को कोशिश कर दीजिए कि 20 मिनट के अंदर सोल्व कर दे। 20 मिनट के अंदर अगर आप मैथ को सोल्व कर लेते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये अगर आप यहाँ से 20 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। 20 मिनट नहीं तो 25 मिनट लीजिए। हम तो यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको 25 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन समझाते हुए बना दें। ठीक है, तो चलिए स्पेशल मॉक में देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अटेम्प्ट लेते हैं। यहाँ देखिए ये एसएससीटी स्पेशल मॉक टेस्ट है। आपको एग्जाम में 1 घंटा का समय मिल रहा है, जिसमें 100 क्वेश्चन नहीं 80 क्वेश्चन रह रहा है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 80 क्वेश्चन में से हम केवल 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा मैथ का होगा, क्योंकि अगर मैथ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वही हम आपको बताएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही पकड़ लेना है कि कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आने वाले दिनों के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, क्योंकि अब आपका एग्जाम का लेवल पता चल गया, काफ़ी आसान आ रहा है। तो आपको स्कोर भी देखिए, पेपर आसान आता है तो और दिक्कत होता है, क्योंकि स्कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा तभी जाकर आप मेरिट के पास पहुंच पाइएगा, नहीं तो कट ऑफ हाई चला जाता है। ठीक है, तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे कि एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 2000 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो 20% का मतलब जो है 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 2000 रुपये में अगर घड़ी को बेच रहे हैं तो ये कितना का मान हो रहा है, तो 80% का ही मान हो रहा है, क्योंकि 20% का जो है लॉस हो रहा है। तो 3000 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा। देखिए समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको बता भी दिए हैं। जब लॉस होता है, देखिए हानि होता है तो 100 में से घटाते हैं, इसलिए यहाँ 80% लिखे हैं। और जो हमारा प्रॉफिट लाभ या हानि होगा, प्रॉफिट होगा तो 100 से जितना प्लस होगा वो प्रॉफिट होगा, और जितना माइनस होगा उतना लॉस होगा। ठीक है, तो 3000 रुपये में बेच रहे हैं तो देखिए क्या होता है, तो 80 बटा क्या करेंगे 2000 और गुना का 3000 करेंगे, क्योंकि 3000 रुपये में बेच रहे हैं 3000 कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 40 दिया कितना होता है 120%। तो 120% कहने का मतलब क्या है, 100 से कितना ज़्यादा है तो प्लस का 20 है, तो यानी कि 20% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। 20% का लाभ हो रहा है 3000 रुपये में बेचने में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 168 और 210 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। सिंपल तरीका से निकाल दीजिए, जब इतना सिंपल दिया होता है तो 168 लिखेंगे और यहाँ 210 कर देंगे। 168 एकम कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 6 गया 4 बचा। यहाँ क्या बचेगा 168। देखिए 168 जो है 42 से पूरा कट जाएगा, 42 चुके कितना हो जाएगा 168। तो ये पूरा कट गया, तो हमारा जो एचसीएफ क्या होता है ये वाला पार्ट होता है, तो एचसीएफ ये वाला पार्ट होता है, तो 42 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो जब दो ऐसा देखिए ऐसा दो मान दिया होता है एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप सिंपल ये जो आप भाग वाला विधि जानते हैं उस विधि से बनाइए, आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए पीछे वाले पार्ट से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 कर देंगे। ठीक है, 5 और 11 कितना होता है 16, तो माइनस का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 38 कर देंगे। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 38 में से 4 गया कितना बचा 34। 34 में 75 को जोड़ना है, तो जोड़िए 5 और 4 9 और 7 और 3 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो सही है, 5 और 4 9
और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 109 हो जाएगा। 109 142 में से 109 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 में से 9 गया 3 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा, यहाँ 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 33 बचेगा। अब 264 में से 33 को घटा दीजिए, यहाँ बचा है 264 और इसमें से 33 घटाना है तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 26 में से 3 गया तो 23 बचेगा। 231 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे सिंपल सॉल्व कर देना था, 231 पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए 231 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, इसका तृतीय अनुपाती निकाल दीजिए। क्या करेंगे तो 25 अब बटे में 45 हो जाएगा। अब बराबर किसके हो जाएगा तो 45 अब बटे में तृतीय अनुपात यानी कि x का मान हमें निकालना है। ठीक है, 5 से कटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और 5 से इसको कटेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 से इसको कटेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल कर आ गया 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81। तो 81 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी सवाल है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ रहा है। आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आप आराम से स्कोर बढ़िया कर पाइएगा। अब देखिए कह रहे एक कंपनी में 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करते हैं। ठीक है, 25%, 15% का, 30%, 10% का और 35% और 5% का। निम्न में ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा, देखिए ग्राहक के लिए वही बेस्ट होगा जिसमें छूट उसे अधिक मिलेगा, अधिक छूट मिलेगा वही ना ग्राहक खरीदेगा सामान को। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है तो 25 और 15%, तो इसका सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या करेंगे 25 प्लस का 15 अब माइनस का 25 गुना 15, 25 गुना 15 अब बटे में 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए, 25 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, अब माइनस का कितना हो जाएगा तो 25 चौके 100 और 4 से इसको करेंगे 4 3 12, 3 0 4 7 28, 4 5 20। अब देखिए 40 में से 3.75 को घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट का 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ 39 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 36, यानी कि पहले वाले भाग से हमें मिल रहा है 36.25% का। अब दूसरा वाला भाग निकालते हैं, दूसरा वाला भाग को क्या करेंगे सेम वैसे ही बनेंगे, 3 अब प्लस का 10 अब माइनस का 30 अब गुना का 10 अब बटे में 100 हो जाएगा, 30 अब गुना 10 बटे में 100 हो जाएगा। 30 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस का यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 40 में से 3 गया क्या बचा 37%, तो यहाँ 37% हो रहा है, यानी कि ग्राहक के लिए अभी तक तो ये बढ़िया है। ठीक है, अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं 35 और 5 का, तो 35 अब प्लस का 5 करेंगे और माइनस का 35 गुना 5 बटे में 100। देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर मिलेगा, इसमें आपको बनाना है, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, 35 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 35 पंजे कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 3 15 और 2 17, यहाँ 2 जीरो के बाद है तो एक पॉइंट बैठा देंगे। देखिए 40 में से 7 5 घटेगा तो पॉइंट का 2 5 बचेगा और 39 में से 1 गया तो कितना बचेगा 38, इसको घटाएंगे तो 38.25। सबसे अधिक छूट कौन सा मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ 38% से ज़्यादा का छूट मिल रहा है तो यहीं ग्राहक के लिए सबसे उचित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये जो 3 नंबर वाला छूट है सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो 3 नंबर पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सक्सेसिव से बनाइएगा तो आप आराम से आंसर तक जो है पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 पर हम लोग लगाएंगे, यानी कि तीसरा प्रस्ताव जो है ग्राहक के लिए बढ़िया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करेंगे एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह में व्यक्तियों की संख्या, अब देखिए 24 वर्ष का व्यक्ति था, इसके स्थान पर व्यक्ति कितना वर्ष का गया 66 वर्ष का, तो यानी कि और ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आ गया, तो देखिए 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 42 एक्स्ट्रा लेकर के आ गया। इसके आने से टोटल का औसत में वृद्धि कितना का हो गया 6 का वृद्धि हो गया, यानी कि संख्या कितना था 7 लोग थे, सभी में 6 की वृद्धि होगी तभी 42 का वृद्धि हो गया। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी सवाल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर आपके 17-18 क्वेश्चन जो है आराम से बनेगा। क्वेश्चन करें कि कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है 8 वर्ष बाद मिश्र धन। देखिए 8,000 रुपये उसने जमा किया, ठीक है, 8% उसका ब्याज दर है और 8 वर्ष के लिए उसे निकालना है। ये ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा ही बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय और गुना दर और बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 पर 1 जीरो ये जो बचा हुआ 5120 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। हमें मिश्रधन बताना है। मिश्रधन क्या होता है प्रिंसिपल में हम इस ब्याज को जोड़ते हैं, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही हो जाएगा। उसका मूलधन कितना है 8,000 रुपया है, उसमें उसका ब्याज कितना निकल कर आया है 5120 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13,120 रुपया। तो 13,120 रुपया जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो काफ़ी इजी सवाल है, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन करें कि एक बेईमान दुकानदार क्रयमूल पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए समझिए, कह रहा है ना कि हम क्रयमूल पर वस्तु को बेच देंगे। मान लीजिए 1 केजी उसे देना था, पहले समझिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो दे रहा है 920 ग्राम, 920 ग्राम ही दे रहा है। लेकिन 1000 ग्राम की कीमत अगर 1000 रुपया, मान के चलिए 1000 रुपया उसका कीमत है, तो 920 ग्राम की कीमत कितना हो जाएगा, 920 रुपया। लेकिन देखिए वो कह रहा है ना कि 1000 रुपया की चीज़ को हम मतलब 1 किलो है, हम आपको जितना में खरीद कर रहा है उतना ही खरीद कर दे देंगे, लेकिन वो गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 920 ग्राम ही दे रहा है। तो 920 ग्राम दे रहा है, तो उसके लिए 920 ग्राम की कीमत कितना पड़ा होगा, 920 रुपया पड़ा होगा। ठीक है, 920 रुपये उसके लिए पड़ा होगा, लेकिन ग्राहक को कितना में बोलकर बेच रहा है कि 1000 रुपया का सामान है और 1000 रुपये में खरीदे, हम आपको 1000 रुपये में ही दे रहे हैं। तो लेकिन दे रहा है कितना, तो गलत वजन का उपयोग करके 920 रुपया का सामान ही दे रहा है। तो 920 रुपये के सामान को 1000 रुपये में बेच रहा है, यानी कि कितना रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है, 80 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर कमाएगा, तो 920 पर कमाएगा, और गुना 100 परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से इसको कटेंगे तो 23 हो जाएगा, और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 नहीं है, कितना हो जाएगा, 200, 200 अब बट्टे में 23 हो जाएगा। देखिए 23 आठे कितना होता है, 23 आठे 184 होता है, तो 23 8 8 दशमलव समथिंग आएगा। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन तो हट गया, 2 ऑप्शन हट गया। अब इन 2 ऑप्शन में चेक चेक करना है। 184 हो जाएगा, यहाँ 16 जीरो बचेगा, 23 सात 161 होता है, यानी कि देखिए 23.6 के आसपास, 8.6%, 6 से कुछ ज़्यादा आएगा, 8.6% के आसपास आंसर आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो बचेगा। देखिए इसको जब भाग दीजिएगा, तो देखिए इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में हमें भाग देना है किससे, तो 200 से। 23 आठे कितना होता है, 184 होता है। यहाँ बचेगा कितना, 16 पॉइंट बैठाएंगे तो जीरो हो जाएगा। 23 साते कितना होता है, 161 होता है। ये 161 के ही आसपास है, 161 के ही आसपास है, इसीलिए यही जो हो जाएगा इसका लगभग में आंसर हो जाएगा 8.7%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करें कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर है। वे दोनों क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। कितने समय में पी क्यू को ओवरटेक करेगा, अब समझिए। दोनों का डायरेक्शन सेम है, और दोनों के बीच के यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, क्यू नहीं है। पी और क्यू जो है, मान लीजिए ये दो गाड़ी है। यहाँ मान लीजिए कोई स्टेशन मानते हैं, यहाँ ए है और बी है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 844 मीटर है। अब एक पी जा रहा है, ठीक है, और एक क्यू जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन इसी दिशा में है, डायरेक्शन सेम है। इसका स्पीड है 12 का और इसका स्पीड है 8 का। देखिए दोनों के बीच अब हमें कितना देर में ओवरटेक कर लेना है उसे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, समझिए। डायग्राम गलत बन गया, ध्यान देखिए, एक बार फिर से समझिए। डायग्राम से ही आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ यहाँ मान लीजिए पी है और यहाँ क्यू है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 844 है। यहाँ देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे ओवरटेक करना है। लेकिन इसका चाल कितना है, 12 का, और इसका चाल है 8 का। इसका चाल ज़्यादा होगा तभी तो इसे ओवरटेक यानी कि पार कर पाएगा। अब देखिए हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 844, और दोनों के देखिए डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस हो जाएगा। 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको कटाएंगे तो कितना, 211 सेकंड में जो है उसे ओवरटेक कर लेगा। अभी मिनट और सेकंड में बताना है, तो 211 क्या लिख सकते हैं, तो 3 मिनट 180 सेकंड हो जाएगा 3 मिनट में, और बचेगा कितना, 31 सेकंड। 3 मिनट 31 सेकंड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले मध्यानुपाती निकालिए। मध्यानुपाती में क्या होता है, रूट ए बी होता है, तो 1.6 है और इंटू का कितना है, 3.6 है, ठीक है। और यहाँ तृतीयानुपाती में क्या होता है, तो क्या करेंगे, 5, देखिए 5/8 बराबर किसके हो जाएगा, तो 8/x के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, तो 16 इंटू का 36 अब बटे में इसका 10 हो जाएगा और गुना इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसका x का मान कितना हो जाएगा, तो 8 8 64 अब बटे में 5 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6, यहाँ 2 10 है तो एक 10 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। यहाँ अनुपात क्या निकल कर आ जाएगा, 64 अब बटे में 5। अब बस सॉल्व कर दीजिए। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से इसको कटा दिए, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 32। एक बार और कटा दीजिए। 2 से इसको कटेंगे तो 3 और 2 से इसको कटेंगे तो 16। 3:16 जो हो जाएगा, दोनों के बीच का अनुपात हो जाएगा 3:16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन करेंगे 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 300। दोनों को पार करने के लिए उसका स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, 5/18 से गुना करके। अब देखिए 150 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 450। अब बटे में देखिए 90 पाँचे कितना होता है? 450 और गुना का 18 हो जाएगा, गुना का 18 हो जाएगा। ये पूरा हमारा कट जाएगा तो बचेगा कितना? 18 सेकंड में जो है उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। 18 सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सेम उसी उसी के लेवल को मेंटेन किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन करें कि ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने क्रमशः 36,000 और 58,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 94,000 रुपया था। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? समझिए, एक ए है और एक बी है। लाभ क्या होता है? पूंजी के रेशियो में ही लाभ बटाएगा। देखिए लाभ बराबर होता है, देखिए लाभ बराबर हम आपको बताएं, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी अगुना का समय। जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है, जितने हमने टाइम के लिए लगाया, ठीक है। तो यहाँ पूंजी देखिए ए लगा रहा है 36 रुपया, 1000 को हम 3 जीरो को हटा दिए, और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और बी कितना लगा रहा है? 58 रुपया, ये भी कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। दोनों में से हम 3 3 जीरो का हटा दिए क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 जीरो कट जाएगा। जैसे ये 5 से 5 कट गया। अब इसको 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 16, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। सॉरी 16 नहीं, यहाँ 18 हो जाएगा, 29 18 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आ गया प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का रेशियो। 18 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 47। इसी 47 का मान दिया है कितना? टोटल 5 वर्ष बाद उन्हें 94,000 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 47 का मान दिया है 94 के बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो बी का हिस्सा यानी कि 29 का मान पूछा जा रहा है। तो 29 का मान देखिए 47 गुना का कितना, इसका कितना गुना है? 2 गुना, तो इसमें भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो 29 दूनी का कितना? 58, यानी कि देखिए 58,000 रुपया का जो है बी को, यहाँ 94,000 करेंगे यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 58,000 रुपया हो जाएगा। तो बी में लाभ का हिस्सा कितना है? तो 58,000 रुपया का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो जिस प्रकार देखिए 58 36 को जोड़ेंगे तो 94 आता है। तो जो उसने पूंजी लगाया है, जिस अनुपात में पूंजी लगाया है उसी अनुपात में उन्हें लाभ भी हो रहा है, ठीक है। तो काफी सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन करें, यदि पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है तो एक विद्यार्थी को 200 अंक मिला परंतु वह 24 नंबर से फेल हो गया, अधिकतम अंक कितना है? देखिए पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। अगर एक विद्यार्थी को 200 नंबर मिला है और 24 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता है, क्योंकि 24 नंबर से फेल हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 35% का मान किसके बराबर है? तो 224 के बराबर है। तो हमसे अधिकतम अंक पूछा गया, 100% का मान पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे? तो 224 और बटे में 35 और गुना का 100 हो जाएगा। अधिकतम अंक तो 100% हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 7, और 5 से इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 7 से इसको कटेंगे तो 7 3 21, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। 32 दूनी का 64, 640 नंबर का जो है टोटल मार्क्स का क्वेश्चन है। 640 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन करें कि एक लड़की 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से एम से एन तक जाती है और उसी मार्ग से 37.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से एम पर वापस आ जाती है। लड़की की औसत चाल हमें बताना है। देखिए एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2ab बटे में a प्लस का b। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। पहले रेलगाड़ी नहीं, लड़की किस स्पीड से जा रही है? तो 25 के स्पीड से। आ किस स्पीड से रही है? तो 37.5 के स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब बटे में दोनों का योग हो जाएगा, 25 और प्लस का 37.5 हो जाएगा, ठीक है, 37.5 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे? तो 2 इंटू का 25 और इंटू 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 37 दूनी 74, 75 बटे में 2 भी लिख सकते हैं। अब बटे में कितना दिया हुआ है? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 37 25 62, 62.5 हो जाएगा, ठीक है, 62.5 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 62.5 को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो इस वाले पार्ट को देखिए फिर से लिखते हैं। तो 2 इंटू का 25 हो जाएगा और इंटू 75/2 है तो 75/2 कर देंगे। अब बटे में देखिए 62 दूनी के 124, 125/2 लिखे और चाहे 62.5 लिखे, बात एक है। थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कटा दीजिए। 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 से इसको कटाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 दूनी का कितना बचा? 30, यानी कि एवरेज स्पीड निकल कर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर का। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, वही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। जो भी टाइप इसमें दिया गया है सभी टाइप को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए, तभी जाकर आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाइएगा, ठीक है।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करें कि यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 126 पाई है तो इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन, देखिए काफी बढ़िया सवाल है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h, सॉरी 2πr/h। अब इसी का मान दिया है 2, पाई की जगह पाई रखेंगे, r का मान निकालना है और h का मान कितना दिया है 14। इसका मान किसके बराबर है, तो 126 के बराबर। ठीक है, पाई 126 पाई के बराबर है, तो ये पाई से पाई कट गया, 14 9 कितना हो जाएगा 126, यानी कि r बराबर निकल कर आ गया 9/2। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, तो πr²h। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो पाई की जगह हम लोग पाई रख देंगे, r² यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इंटू एच का मान दिया है 14। ठीक है, 2 से इसको कटेंगे तो 2 और 2 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ निकल कर आ गया 7 एकम 7 और 8 7 56, 567 अब बटे में 2 पाई निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसको पूर्णांक में लिखिए, तो 28 दूनी का 56 हो जाएगा, 28 दूनी का 56, 2 3 6 पूर्णांक 1/2, 283.1/2 जो हो जाएगा पाई। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन को जो है बना दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 9 इंटू का 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 बचेगा। अब माइनस देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा 20, अब भागा 10 है तो बटे में 10 कर देंगे। ठीक है, अब बटे में देखिए, बटा में कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब माइनस का 2 और गुना का 4 है तो गुना का 4 करेंगे, और भागा में 2 है तो भागा में 2 कर देंगे। अब बस सॉल्व कर दीजिए। 9 दूनी का कितना हो जाएगा, माइनस का 18। अब माइनस 10 दूनी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बटे में ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -15 और -4 कितना होता है, माइनस का 19 होता है। यानी कि ऊपर में बचेगा माइनस का 20 और नीचे में बचेगा माइनस का 19। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 20 बटे में 19 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में आंसर भी दिया हुआ है, तो 20/19 को हम लोग देखें, यहाँ 19/20 है, ये तो होगा नहीं, 20/19 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करें किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% कम किया जाता है, यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है। देखिए मान लीजिए प्रारंभिक मान कुछ है x है। ठीक है, पहले 20% बढ़ाया गया तो कितना परसेंट किया गया 120%, फिर 15% घटाया गया तो कितना परसेंट किया गया 85%। उसी का मान किसके बराबर दिया है, तो 2040 के बराबर दिया है तो 2040 कर देंगे। 20 से इसको कटेंगे तो 6 और 20 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। 17 से इसको कटेंगे तो 5 और 17 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए, अगर 5 से ये 5 कटा दीजिए, 5 से 5 कट गया हमारा पूरा। अगर 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 2 4 6 चौके 24, 0 हो जाएगा। और यहाँ x का मान किसके बराबर हो जाएगा 34। 34 दूनी का कितना होता है, 34 दूनी का 68, 34 दूनी का 68 और यहाँ 2 0 यानी कि 6800 हो जाएगा। यही हमारा जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 6800 की समझ कहीं गलती हो रहा है शायद, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले 20% बढ़ाया गया और फिर देखिए 17 पंजे 85, सॉरी 17 से काटेंगे, थोड़ी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से बनाते हैं। हमारे प्रारंभिक मान x था, पहले 20% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा 120%, फिर 15% घटाया गया तो कितना हो जाएगा 85%, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था 85%। अब बराबर किसके है तो 2040 के बराबर। ठीक है, अब देखिए 20 से इसको कटेंगे तो 6, 20 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से इसको कटेंगे तो 17 और 5 से इसको कटेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 17 छक्का 102, 102 दूनी 204 यानी कि 20 हो जाएगा। यानी कि x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 20 400 5 2000, 2000 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 2000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेले ए शेष कार्य के 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए काफी बढ़िया सवाल है। ए कार्य को कंप्लीट कर रहा है 35 दिन में और बी कार्य को कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में। दोनों के मिलकर उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 105 हो जाएगा, क्योंकि 35 से 105 होता है, 15 से 105 होता है। अब देखिए दोनों मिलकर
देखिए दोनों मिलकर काम को 8 दिन तक करते हैं। 8 दिन तक करेंगे तो कितना 7 दिन 10 के एब्सेंस से 8 दिन तक करेंगे तो 80 काम हो जाएगा। काम बचेगा कितना अब हमारे पास 25 काम बचेगा। तो अब बी हट गया, अब ए को अकेले करना है। ए 25 काम को करेगा, लेकिन 25 काम को करना नहीं है, इस काम के शेष काम के 60% भाग को ही करना है, यानी कि 60% काम ही करना है। और यहाँ ए का एब्सेंसी कितना है, तो ए का एब्सेंसी है 3 का, तो 3 का एब्सेंस करेगा। 20 से कटाएंगे तो 3 और 20 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 दिन में जो है ए कंप्लीट कर देगा काम को। 5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक पिता अपने 17 और 18 वर्ष की आयु के दो बेटों के लिए 16,400 रुपये के दो सावधि जमाओं में इस प्रकार वितरित करता है कि 20 वर्ष की आयु में दोनों को समान राशि प्राप्त होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो पिता अपने छोटे बेटे के लिए कितनी राशि जमा करता है। देखिए जैसे ही 20 वर्ष के दोनों हो रहे हैं, 20 वर्ष के दोनों हो रहे हैं तो उनके लिए समान रुपया मिले, ऐसा वो करता है, यानी कि दोनों जगह अमाउंट उन्हें बराबर के रूप में मिलना चाहिए। अमाउंट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल मान लीजिए कुछ है, ए के लिए 100 रुपया है, उसने 3 वर्ष, ये 17 वर्ष का है तो 20 वर्ष होने के लिए इसे 3 बार रेट चाहिए। और 5% के हिसाब से 5% क्या लिख सकते हैं, 1/20, यानी कि 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज हर वर्ष मिलना चाहिए, यानी कि 21/20 मिलना चाहिए छोटे बेटों के लिए, 21/20, और ऐसे करके उसे 3 बार रेट मिलेगा क्योंकि ये 17 साल का है। ठीक है, उसी प्रकार बड़ा बेटे के लिए क्या मिलेगा, तो वाई रुपया मिलेगा, वाई रुपया मिलेगा ना, और उसे केवल 2 वर्ष के लिए ही मिलेगा क्योंकि ये 18 वर्ष का है, 1 वर्ष बड़ा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 21/20 और एक गुना और 21/20, ये भी हो गया 20 वर्ष का। दोनों के लिए अमाउंट बराबर है, ये दो 21/20 से ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, तो x गुना का 21 बराबर किसके हो जाएगा, तो y गुना के ये 20 जो है उधर गुना चला जाएगा। यहाँ से रेशियो निकल कर आ गया x और y का 20 अनुपात का 21। ठीक है, हमें क्या बताना है, दोनों को मिलाकर कितना रुपया वो निवेश कर रहा है, 16,400 रुपये का, यानी कि 21 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41। 41 का मान किसके बराबर है, तो 16,400 के बराबर है, 16,400 के बराबर है। तो हमसे छोटा बेटा, ये वाला पार्ट जो था वो छोटा बेटों के लिए था क्योंकि ये 3 बार इस पर रेट लगा है, तो इससे हमें 20 का मान पूछ रहा है। ये इसका कितना गुना है, तो 41 चूँकि 164 होता है, यानी कि 400 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 400 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया जो है छोटा बेटा के लिए मिल रहा है। बड़ा बेटे के लिए पूछता तो 21 चौक 8400 रुपया, तो 8,000 इनका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप बहुत से लोगों से जो है आगे निकल जाइएगा। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 150 और 25 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्या का योग। अब देखिए काफ़ी इजी सवाल है। पहला संख्या, मान लीजिए पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, इन दोनों का गुणनफल बराबर किसके होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें दूसरा संख्या निकालना है। ठीक है, पहला संख्या एलसीएम कितना है, तो 150, और गुना का कितना हो जाएगा, एचसीएफ है 25। और देखिए पहला संख्या दिया हुआ है 50, क्वेश्चन में कितना दिया है, 50 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा संख्या निकाल दीजिए, 25 दूनी का 50, 2 से इसको कटाएंगे तो 75 हो जाएगा, यानी कि दूसरा संख्या का मान निकल कर आ गया 75। हमें दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, यानी कि ए और बी का योग पूछ रहा है। तो पहला संख्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 50 और दूसरा संख्या निकल कर आ गया 75, दोनों को जोड़ देंगे तो 125 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी 20 सवाल बन गए हैं। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट, यहाँ देखिए व्यू रिजल्ट, हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए, 20 का 20 करेक्ट है। 80,768 लोगों ने अभी तक इस मॉक को दे दिए हैं, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा लोग तो एग्जाम दिए नहीं होंगे। तो आप भी इस मॉक को जोड़ दीजिए, इसे भी बहुत से लोग मॉक देंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कहीं डाउट ना रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर और आगे स्पेशल मॉक आता है तो उसका सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।